स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर फ्यूचर विद प्रिया में। प्रीवियस वीडियो में हमने कंजंक्शन के बारे में जाना था कि जो कंजंक्शन है वो होता क्या है। हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में समझा था, वो कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसकी डिफाइन क्या होती है। और उसके हमने टाइप्स के बारे में जाना था कि जो कंजंक्शन होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आज हम जानते हैं कि जो ये कंजंक्शन के 3 टाइप्स है उनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं और ये 3 टाइप्स है होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको हम समझेंगे कैसे, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे कंजंक्शन है उसके 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट जॉइंस टू एलिमेंट्स दैट हैव इक्वल इंपोर्टेंस एंड ग्रामेटिकल वैल्यू। कि जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आपके 2 वर्डों को जोड़ता है जिनकी क्या होती है, इक्वल इंपोर्टेंस और ग्रामेटिकल या ग्रामेटिकल वैल्यू होती है। कि ऐसे 2 वर्डों को क्या है, ज्वाइन करता है जिनका किसी सेंटेंस में इक्वल वैल्यू होती है, इक्वल इंपोर्टेंस होती है। किसको ज्वाइन करता है? सेंटेंस में ऐसे 2 वर्डों को ज्वाइन करता है जिनकी इक्वल वैल्यू होती है, इक्वल इंपोर्टेंस होती है। नेक्स्ट जान लेते हैं, it joins two independent clause, two phrases, two adjective, two verbs और nouns। ये क्या होते हैं? सेंटेंस में क्या हो सकते हैं आपके? 2 क्लास हो सकते हैं, 2 phrases हो सकते हैं, 2 आपके एडजेक्टिव हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं या वर्ब हो सकती है जिनकी क्या हो सेंटेंस में इक्वल वैल्यू होती है। दोनों वर्डों की क्या हो, बराबर इंपोर्टेंस होती है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा इंपोर्टेंस है, ये कम इंपोर्टेंट है। उसकी क्या होती है, वैल्यू इक्वल होती है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। की जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसमें आपके 7 मेन वर्ड्स आते हैं, वो जान लेते हैं कौन कौन से आपके। फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। ये सातों जो आपके वर्ड है वो सभी क्या है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 7 के 7 वर्ड्स क्या है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए अब जान लेते हैं सेकंड के बारे में, कोरिलेटिव कंजंक्शन। दीज आर अ काइंड ऑफ टैग टीम कंजंक्शन एज दे कम इन पेयर्स। कि जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो क्या होते हैं आपके, हमेशा पेयर में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, जोड़े में आते हैं। इसलिए उनको क्या है जी, जैसे हम कोई टैग टीम हो, 2 बंदों की जोड़ी हो, उसकी तरह यूज करते हैं। तो जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो भी हमेशा क्या आएंगे आपके पेयर में आएंगे, जोड़े में यूज होंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। वेयर दे आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। उस सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि आपके ये जो दोनों वर्ड है एक ही जगह आएंगे ना, इस सेंटेंस में अलग अलग प्लेस में इनका यूज होगा, बट हमेशा क्या होंगे, यदि हमारा एक वर्ड आया है सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में तो सेंटेंस के मिड या लास्ट में क्या होगा, उसका दूसरा जो पेयर है, ग्रुप में होने वाला जो उसका वर्ड है वो हमेशा यूज होगा। क्लियर? जैसे आपके ईदर और, ये हमेशा क्या है, यदि किसी सेंटेंस में ईदर है तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको और जरूर मिलेगा। नीदर, नोर, किसी सेंटेंस में यदि नीदर दिया है तो नोर आपको कंपलसरी मिलना ही मिलना है। नॉट ओनली दिया है तो बट आल्सो भी आपको सेंटेंस में जरूर मिलेगा। वेदर दिया है तो और मिलेगा, नोट और बट। ये सभी सेंटेंस क्या है आपके जो वर्ड है वो क्या है आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो हमेशा ग्रुप में पेयर में यूज होते हैं। थर्ड को जान लेते हैं। हमारा थर्ड वन है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दीज हेल्प्स टू जॉइन डिपेंडेंट क्लोज विद इंडिपेंडेंट क्लोज। की जो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो क्या होता है आपके एक डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से ज्वाइन करने में, कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। कि सेंटेंस का जो किसी सेंटेंस में आपका एक डिपेंडेंट क्लोज हो रहा है, इंडिपेंडेंट क्लोज से ज्वाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, ताकि सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाए और ज्यादा क्लियर हो जाए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके एग्जांपल कौन कौन से आपके? सिंस, बिकॉज, दो, एज, ऑल्दो, व्हाइल। ये सभी क्या है आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी हम जान लेते हैं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। द डिपेंडेंट क्लोज हैज 2 स्पेसिफिक क्वालिटीज। कि जो डिपेंडेंट क्लोज होता है उसकी 2 स्पेशल क्वालिटीज होती है, 2 खास बात होती है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि वो क्या होता है, कौन सा डिपेंडेंट क्लोज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लोज है। समझते हैं इसको भी। फर्स्ट वन है आपका,
इट कैन नॉट एक्ट एज ओन सेंटेंस, कि जो डिपेंडेंट क्लोज है किसी सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग या स्ट्रक्चर नहीं दे सकता। इंडिपेंडेंट क्लोज है उसमें उसको क्या है सेंटेंस नहीं मान सकते क्योंकि उसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा है। सेकंड क्वालिटी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू प्रोवाइड अ कंप्लीट मीनिंग। ये क्या करता है आपका जो डिपेंडेंट क्लोज है इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड करता है कि इसके मीनिंग को या इसके सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए डिपेंडेंट क्लोज आपका इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट क्लोज को जब तक इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं मिलेगा उस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आई कैन स्टे हेयर अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 9। तो जो हमारा अंटिल है वो तो हमें पता लग गया है क्या है आपका ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अंटिल क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है, कि जो डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से क्लियर कर रहा है कनेक्ट कर रहा है जिससे उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगी। जो रीडर है पढ़ने वाला उसको समझ में आ जाएगा इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो आज हमने क्या है रिकॉल किया है कि जो कंजक्शन होता है वो क्या होता है, उसके जो टाइप्स होते हैं उसको हमने डीपली जाना कि 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में आपके कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसमें आपके 7 मेन वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमने कोरिलेटिव कंजक्शन जाना, उसमें हमने जाना कि जो ये वर्ड्स है वो हमेशा क्या है पेयर में यूज हो गए, बिना पेयर के हम इन सेंटेंस को इन वर्डों को यूज नहीं कर सकते। तो जो भी वर्ड आपके पेयर में ग्रुप में यूज हो रहे हैं वो क्या हो गया आपके कोरिलेटिव कंजक्शन। और लास्ट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये क्या होता है कि एक डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से ज्वाइन करने के लिए कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जिससे उस सेंटेंस का मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जो हमारा कंजंक्शन का थर्ड पार्ट आएगा लास्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या है जितने भी हमने 3 टाइप्स जाने उसके सारे वर्ड्स को हम जानते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हम एंड का मीनिंग, बट का मीनिंग, सो का मीनिंग, दो का मीनिंग, आल्दो का मीनिंग, नीदर, नोर, इधर और, बट आल्सो, सो दैट, इन सब का मीनिंग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इनका हम अपने सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं और इनका मीनिंग क्या है। इनको यूज करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे, ये सब हम लास्ट पार्ट में जानेंगे।